एलोकेट करनी है। दैट मीन्स आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो तब आपको वेरिएबल जो नंबर ऑफ है वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी एलोकेट करनी है। तो सी में हमारे पास 3 फंक्शन थे, मैलॉक, कैलॉक एंड रीअलॉक। ओके, और वो टेम्पररी मेमोरी जो हमने एलोकेट करी, आपका जब प्रोग्राम यूज हो चुका है, दैट मीन्स यू हैव डन विथ योर एग्जीक्यूशन, तो फिर हम उस मेमोरी को फ्री कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री फंक्शन। ठीक है, तो फॉर दीज functions we need to include stdlib, that is standard library identified. ठीक है, already I said that it is used to allocate memory dynamically or it at runtime. Okay, it takes one argument. तो इसका syntax क्या होता है आपका? pointer variable, cast type means your the data type, which type of value you want, okay, and malloc and size in byte. तो ये इसका क्या है? syntax. If we define pointer, integer value we are taking, malloc, now I have given the size, that means अब यहाँ पे 2 bytes है, तो 10 divided by 2 means 5 elements. Okay, don't write it, just मैं explain कर रही हूँ। ये आपने फिर new and delete, हाँ तो new and delete आपको करना है, ये use नहीं करना है। ठीक है, मैं लेकिन आपको malloc कैसे work होता है that I am explaining you. ठीक है, and नाउ कैलॉक, मैलॉक में अगर एक पॉइंटर 10 बाइट्स करता है तो कंटिन्यूस मेमोरी में एक 10 के जितने आप नंबर डालोगे एलिमेंट्स जो स्टोर करने, उतने बाइट्स वो उसके लिए स्टोर करता है। दैट मींस सिंगल, अभी कैसा मैलॉक सिंगल में करता है, लेकिन कैलॉक उसको कंटिन्यूस मेमोरी में एक पर्टिकुलर, जैसे 5 है तो 5 टाइम्स वो वहां पे स्टोर करेगा, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, एंड रीअलोकेट, ऑलरेडी आई सेड दैट कि आपने ऑलरेडी अगर मेमोरी दी है पहले से मैलॉक फंक्शन के थ्रू, आपने 5 नंबर के लिए दिया है, तो नेक्स्ट टाइम हमें 10 करना है या उसको 2 करना है, तो वी नीड टू रीअलोक। उसका सिंटैक्स होता है, नहीं क्या लॉक है, ओके, रीअलोकेशन, पॉइंटर वेरिएबल, कास्ट टाइप, रीअलोकेट। अब ये पॉइंटर कौन सा रहेगा? पीटीआर जो ऑलरेडी पहले हम एलोकेट कर चुके हैं। ठीक है, एंड न्यू साइज इन बाइट, तो ये पहले वाला, और अब ये कौन सा बन रहा है जो हम नया बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये चीजें हमारे पास थी सी में, प्रोग्राम में हम अगर सिंपल, हाँ ये यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, विजिबल है कि बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक एग्जांपल यहीं पे इसी में देख लेते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स, नॉर्मल वेरिएबल, एंटर द साइज ऑफ एरे, यहाँ पे मैंने साइज लिया। ओके, मैंने साइज ऑफ एरे कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स कितने चाहिए, रन टाइम में आप करोगे एंटर, रन टाइम में करोगे तो यहाँ पर फिर इसके थ्रू मेमोरी एलोकेट होगी। तो जो एस वेरिएबल है वो यहाँ पर आएगा। साइज ऑफ इंट मींस अगर आपने 5 दिया तो 5 into 4 20 बाइट्स इस एड्रेस पे एलोकेट करेगा, और फिर आप जो वैल्यू दोगे वो उसमें इंसर्ट करेगा। ठीक है, एंड व्हेन वी वांट टू फ्री इट, सिंपल फ्री फंक्शन, आप फ्री और पॉइंटर का नाम लिखना। सो दिस शुड बी डन इन C programming while using this function. Now when we are learning C++, the same things we will get in 2 operators, that is new and delete. Through new keyword we are going to allocate the memory, and delete, through delete we are going to free the memory. आपका प्रोग्राम का यूज खत्म हो गया, आप उसको फ्री कर दोगे। How you are going to use it? Pointer variable, new keyword equals to new keyword and data type. ठीक है, सिंपल। आपने अगर देखो ये डिक्लेरेशन है int asterisk p, that means pointer variable equals to new int, सिंपल हम जो देते हैं वैसे, और आप इनिशियलाइज करते हो int a equals to 10 फॉर एग्जांपल। अगर अब मुझे यहाँ पर भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो मुझे यहाँ पर पहले डिक्लेयर, ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस में वैल्यू देनी पड़ेगी if I want to initialize it. Okay, I'll keep this PDF, that means मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। डिलीट ऑपरेटर, हाँ एरे के लिए, एरे आप लोग सिंपल क्या लिखते थे, int a of 10 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर
Again pointer variable new int, then you need to give size array के लिए declaration. ठीक है. Delete simple, only you need to write delete keyword and the pointer variable. बस इतना सही करना. ठीक है. Now we'll see in program. Simple example how we can use the new keyword. Okay, now I have declared different data type int, float, char, double. Okay, I am initializing with the values. So as I said that data type pointer variable equals to new keyword, then again data type and in parenthesis you can assign the value. Okay, असाइनमेंट जो है हम पैरेंथेसिस में लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल. ओके, एंड सिंपली आई एम प्रिंटिंग इट हियर एंड एज आई हैव डन विद द प्रिंटिंग सो आई एम डिलीटिंग इट. दैट मींस मैं मेमोरी फ्री कर रही हूँ. ओके, सो दीज आर द वैल्यूज. ओके, नाउ वी हैव टू चेक वेदर द memory is getting up free or not. Okay, we'll do, हम यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ऑलरेडी वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कर चुके हैं. डिलीट करने के बाद मैं एक वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ. ठीक है, इट्स शोइंग गार्बेज वैल्यू. ओके, दैट मीन्स कि जब हमने डिलीट ऑपरेटर एग्जीक्यूट किया तो आपका जो वेरिएबल इंटीजर जो स्टोर था जिसको मेमोरी एलोकेट करी थी वो वहां पे हट गया, इसलिए उसने गार्बेज वैल्यू शो किया. ये समीक्षा पायल नहीं समझा? नहीं समझा ना? देखो व्हाट वी डिड, यहाँ तो अभी हम डायनामिकली मीन्स हम रन टाइम पे वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन द वे दैट यू कैन असाइन वैल्यू इन अ पॉइंटर वेरिएबल, न्यू कीवर्ड के थ्रू वैल्यू असाइन करनी है. तो सिंटैक्स क्या बोलता है आपको, फर्स्ट यू हैव टू गिव द डेटा टाइप एंड पॉइंटर वेरिएबल. नाउ पॉइंटर वेरिएबल ये मैंने यूजर डिफाइन बनाया है, आप कुछ भी ले सकते हो. मैंने लिखा पॉइंटर आई मींस इंटीजर, एफ फ्लोट, सी कैर और डबल. ओके, देन इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड इज कंपल्सरी. Then again we need to write what the data type. It is similar to what we have written at the left hand side. Okay, and in parenthesis we can write the value which directly we are initializing it. ये होता, ये initialize कर रहे हैं directly. Simply आप लोग क्या लिखते थे पहले, ऐसा लिखते थे ना, for example this. लेकिन अगर मुझे new keyword के थ्रू करना है तो मुझे ऐसे देना पड़ता है. ठीक है, हाँ देखो अभी हम सिंपल जो कोड कर रहे थे ना, नाउ डायनामिकली मींस रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रही है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन नहीं दे रहा है वो. ठीक है, अभी इस प्रोग्राम में ज्यादा चेंजेस नहीं है बिकॉज क्योंकि मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर रही हूँ. बट व्हेन आप जितने भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट है तो आप देखिए जावा आपने भी पढ़ा है. सो एवरी टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड यू हैव टू, है ना. तो वो न्यू कीवर्ड, तो यहाँ पे जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ इट इज वर्किंग मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है. और हर बार आप जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स या आगे के प्रोग्राम्स में जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड आप वहां पे रेफरेंस देते हो उसको. ठीक है, मींस रन टाइम में मेमोरी एलोकेट हो रही है तो उसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं. इसलिए दोनों में फर्क बस इतना है कि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू है बिकॉज नॉर्मल वेरिएबल नहीं है ना. यहाँ देखो cannot convert int to int because इसका सिंटैक्स से बोलता है कि it should have a pointer variable. Yes. Address means आप अभी तो वैल्यू डायरेक्ट उस पुट कर रहा है क्योंकि मैंने इनिशियलाइज करी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ डिक्लेयर करती तो वो रन टाइम में उसको एड्रेस, उस एड्रेस पर जाके वैल्यू इनपुट करता. ठीक है, हम नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे ऐसे न्यू कीवर्ड के साथ नहीं यूज कर सकते.
समझा था, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, फिर हमने डिलीट भी कर दिया। दैट मीन्स कि वहां पे उसने मेमोरी एलोकेट करी इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल के लिए, उसमें उसने वैल्यू स्टोर करी, लेकिन अब मेरा काम हो चुका है, मैंने वहां पे असाइन किया और मैंने प्रिंट कर दिया, और मैंने क्या किया, फ्री। फॉर एग्जाम्पल कि अभी वी आर हैविंग अ सेशन, तो मैंने क्या किया, आप लोगों को यहाँ बुलाया, अब मेरा काम हो गया, तो मैं क्या करूंगी, दैट वी नीड टू फ्री इट, तो हम सब फिर चले जाएंगे कि दूसरा कोई आके इसको यूज कर सके। तो वैसे ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है कि मेमोरी फ्री कर दे, तो हमने डिलीट ऑपरेटर के थ्रू सारी मेमोरी फ्री कर दी। ओके, अब फ्री कर दी तो हमें कैसे पता फ्री हुई, तो इसलिए मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट फिर से प्रिंट कर रही हूँ कि हमें पता चलना चाहिए कि हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इंटीजर 25 था, बट यहाँ पे अब गार्बेज वैल्यू, दैट मीन्स कि वो मेमोरी फ्री हो चुकी है, तो वो गार्बेज वैल्यू ले रहा है जो उसको असाइन नहीं है ना। नाउ अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, ओनली आई हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स ए और बी, जो आप लोग अभी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। सो वी आर टेकिंग ए एंड बी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पॉइंटर वेरिएबल का इनपुट अरिथमेटिक परफॉर्म किया, देन आउटपुट एज आई फिनिश माय एग्जीक्यूशन, सो आई एम डिलीटिंग द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। वहां पे एस्टेरिस्क नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। हाँ जी, किसकी किसकी यहाँ पर नहीं, मेमोरी फ्री करनी है, तो ये एड्रेस है ना, तो एड्रेस जो एलोकेट किया है वही तो हमें हटाना ना, मेमोरी फ्री करना है, पॉइंटर वेरिएबल है ना। डिवीजन 0 क्योंकि इंटीजर लिया, ठीक है, फ्लोट लेना चाहिए था। Now array, this is the normal way you declare an array, okay, declaration of array, but when we are using new keyword, return data type, pointer variable new and the size, okay. Now how many numbers are there means आप कितने array में लेने वाले हो, तो मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है, लूप चलेगा आपका n नंबर तक, और आपने इनपुट आप नॉर्मल लेते थे नम, अब हमने यहाँ पे एड्रेस एलोकेट किया, ठीक है, एंड आउटपुट, और जैसे ही आपका काम खत्म, अब क्योंकि n इंटीजर नंबर नॉर्मल था, नॉर्मल मीन्स पॉइंटर इंटीजर था, तो सिर्फ उसका नाम आया। अब यहाँ पर एरे, नाउ वी कांट फिक्स इट, यहाँ पे हम फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि रन टाइम पे आप बताने वाले हो कि कितने नंबर आप एंटर करने वाले हो, यस, है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप वहां पे पर्टिकुलर नंबर यू आर गोइंग टू पुट, तो हम वहां फिक्स नहीं कर सकते, इट शुड बी ब्लैंक एट द टाइम ऑफ राइटिंग, क्योंकि हम कोड लिख रहे हैं। आप रन करोगे, जब यहाँ पर आप डालोगे, अब यहाँ पे कितने नंबर डाले, 67, बहुत सारे जाएंगे, ठीक है, तो मुझे 6 एलिमेंट डालना है, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम, सिंपल था, बट how we are going to use an array, now you can create different program for that, array के साथ आप यूज कर सकते हो। यस अक्षय, लेस देन नहीं, ये तो इनपुट रन टाइम में जाएगा ना, तो जब आपने दिया 6 तो वो तब तक चलने वाला है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लास के साथ शायद ही समझे, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट अभी हमने किया नहीं है, तो मैं बताऊं कि नहीं वो मुझे बताओ, कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ, ठीक है, मैं सिर्फ बता देती हूँ। देखो, जनरली वी राइट, दैट मीन्स इन जो भी हमारे एडवांस आप लोग के जो एडिटर्स हैं, वहां पे आप डायरेक्ट क्लास नेम, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू और कंस्ट्रक्टर, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। जिन्होंने जावा या कोई एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उनको पता होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हम आगे मैं
बताने वाली हूँ, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन ये हम इस एडिटर पे डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा कि पहले हमने क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया और फिर वो पॉइंटर को हमने असाइन किया न्यू कीवर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि इनपुट लेना है अगर क्लास है या सॉरी ये हाँ क्लास है या स्ट्रक्चर है तो डॉट ऑपरेटर लगता है, लेकिन क्योंकि दिस इज पॉइंटर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगता है, ठीक है। तो हम ये प्रोग्राम छोड़ देते हैं, इसको हम दोबारा आएंगे वापस जब मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा दूंगी तब हम फिर से देख लेंगे, बट अभी इतना समझने के लिए यहाँ पे देखो इनलाइन कीवर्ड भी आया क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट दे रही हूँ, ओके। तो ये तो और नहीं समझेगा क्योंकि इसमें स्कोप रेजोल्यूशन भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, इसलिए लीव इट, इसको छोड़ देते हैं। तो ये इतना समझा, न्यू एंड डिलीट। न्यू के थ्रू डायनामिकली वी आर गोइंग टू एलोकेट द मेमोरी और डिलीट के थ्रू हम फ्री कर रहे हैं। तो ये बिना पॉइंटर के तो हम यूज ही नहीं कर सकते ना, पॉइंटर्स खत्म हो गया है लेकिन पॉइंटर का यूज हम इसमें कर रहे हैं, इसलिए तो पहले पॉइंटर बढ़ाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रिक यहाँ पे देती, जैसे ये जो लिखे ना प्रोग्राम, यहाँ पे अगर ये ऐसे इतने सारे आते तो बोलते ये क्या था मैडम। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ने के लिए पहले पॉइंटर्स पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो अब हम यहाँ पे अब डायनामिक में बोलते कि स्टोर करना है तो कहाँ पे, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या है, कहाँ मतलब मेमोरी में, इधर इसकी मेमोरी में, है ना। ओके, तो डायनामिकली मींस कि रन टाइम में, अब जैसे एरे जैसे है तो पहले ही हमने एलोकेट कर दिया तो उसके लिए स्पेस उसने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेस्टोरेंट का कि अब एक जब रेस्टोरेंट ओपन होता है इवनिंग में, दे डोंट नो कि कितने कस्टमर आज के दिन में आने वाले हैं, हो सकता है कि एक दो आए, हो सकता है कि पूरा उस दिन रश हो कि लोग बाहर क्यू बना के खड़े, तो रन टाइम हुआ ना कि मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया तब उनको पता चलेगा कि कितने आए कितने, है ना। लेकिन अगर आपने जैसे ऑफर फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑफर दिया है 3 दिन के जैसे ऑफर्स रहते हैं देखो, है ना, दिवाली का हो गया या जो भी, तो जो ऑफर्स रहते हैं तो पता है कि आज तो आना ही आना है लोगों, तो वो हो गया हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया, तो वो मार्जिन आप कुछ भी ले सकते हो, वो कम ज्यादा हो सकता है, मतलब मैलॉक रीलॉक हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक भी नहीं आए, ओके। Now what? Memory freeing using delete operator, comparison of new over malloc। अच्छा, क्लास पॉइंटर तो जब क्लास पढ़ाऊंगी तभी बता सकती हूँ क्योंकि अभी आपको समझेगा नहीं, क्योंकि क्लास में अभी मैंने बताया आपको यूजिंग न्यू ऑपरेटर हो गया, ओके फाइन। इसको पॉज करती हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको पॉज करते हैं।